हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके की एक और क्लास। और ये क्लास हो जाती है हमारी 20। इस क्लास में मिल जाते हैं आपको 40 क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देख लेते हैं आज की है वीडियो। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो यह की थी LM संघवी समिति ने। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह हुआ 24 अप्रैल 1993 में। इसका करेक्ट आंसर भी ए हो जाएगा। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो यह हो जाती है 3 स्तर पर लागू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो यह हो जाता है भाग 9। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो यह करती है ग्राम सभा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 40 में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह किया गया अनुच्छेद 243 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 24 अप्रैल को। इसका आंसर हो जाएगा डी। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था? तो यह हो जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो यह दिया था 1882 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो यह हो जाते हैं पूर्व सोवियत संघ से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो यह करती है ग्राम पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रमुख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो यह हो जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? यह की थी 1997 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? इसका होता है कार्यकाल 5 वर्ष का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? यह रखा गया 29 विषयों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु
निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 21 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया? यह किया गया 2 अक्टूबर 1959 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? यह किया गया नीतिक निर्देशक तत्वों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी कौन करता है? तो यह करता है ग्रामीण विकास मंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं मेयर। इसका करेक्ट आंसर भी ए हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? तो यह हो जाता है मेला एवं बाजार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1977 में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? ये की थी 2 स्तरों पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा होती है? तो यह होती है संविधान द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 243। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? यह किया गया था KAM मुंशी समिति के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? यह किया गया 2 अक्टूबर 1992 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत में पंचायत राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है बलवंत राय मेहता को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? तो यह रखा गया राज्य सूची में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो यह हो जाता है पंचायती राज प्रणाली से। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस तरह की और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।